मोक्षधाम सड़क का निर्माण गुणवत्ता विहीन होने पर रहवासियों में आक्रोश। निर्माण कार्य की जांच कराने कलेक्टर से की मांग। बघोली पंचायत की कमान महिलाओं के हाथों। और रोड नहीं तो वोट नहीं बैनर लगाकर ग्रामीणों ने दी चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी। नमस्कार, बालाघाट लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर के पॉलिटेक्निक कॉलेज चौक से मोक्षधाम झागपुर घाट तक सीमेंटीकरण सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें ठेकेदार द्वारा गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य करने को लेकर आप पार्टी पदाधिकारियों और स्थानीय रहवासियों ने विरोध जताते हुए सड़क निर्माण की जांच कर गुणवत्तापूर्ण रोड बनाने की मांग की है। स्थानीय रहवासियों ने कहा कि सड़क निर्माण में बेस मजबूत नहीं किया गया है और रोलर नहीं चलाया जा रहा है, न ही पानी की तराई की जा रही है, जिससे रोड पर गिट्टी निकल गई है और सड़क से वाहन गुजरने पर धूल उड़ती है और दुर्घटना भी हो रही है, जिससे रहवासियों में आक्रोश पनप रहा है। उन्होंने कलेक्टर और नगर पालिका सीएमओ से मांग की है कि सड़क निर्माण पर ध्यान देकर मापदंड के आधार पर निर्माण कार्य करने ठेकेदार को निर्देशित किया जाए, नहीं तो उग्र आंदोलन करने बाध्य होना पड़ेगा। और ये चालू जो किया गया काम है, ये इतने बहुत ही रफ्तार कम है एक तो, और ये गुणवत्ता विहीन रोड बन रही है। इसमें न तराई हो रही, कुछ नहीं हो रहा है। और ये रोड है 80 फुट का और ये 15 फुट का रोड बनाया जा रहा है। काम में यहाँ पे क्यूरिटी नहीं, जो 40 डिग्री से अधिक होने पर कभी भी सीमेंट कंक्रीट का काम नहीं होता है। यहाँ पर आज इतने 45 डिग्री से ऊपर के टेम्परेचर में भी यहाँ पर काम चल रहा है। क्या डिपार्टमेंट के लोग इन मापदंडों का पालन कर पा रहे हैं? जैसे कि ये 80 फीट की चौड़ी रोड है, पर यहाँ पर रोड की चौड़ाई कितनी बनाई जा रही है? अगर प्लान से किया जाता, अगर ये सीमेंट रोड बनाई जा रही तो 2 वे रोड बनना चाहिए था। गुणवत्ता विहीन आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो गिट्टी है पूरी उखड़ी हुई है, सीमेंट का बिल्कुल पता नहीं है, रेत दिख रही है। इस प्रकार से जो काम किया जा रहा है, इस पे पूरे मोहल्ले वाली जो है आक्रोशित है और ये चाह रहे हैं कि ये रोड जो है पूरे शहर के मोक्षधाम पहुँचने के लिए अगर रोड बन रहा है तो इसका गुणवत्ता विहीन नहीं, अच्छी उसमें बनना चाहिए। इसको लेकर के आज यहाँ मोहल्ले वाले सब लोग आए हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के अंतर्गत आज नामांकन भरने का अंतिम दिन था, जहां बालाघाट मुख्यालय से 2 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बघोली, जो मध्य प्रदेश शासन के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे का गृह ग्राम है, यहां पर सर्वसम्मति से महिला सरपंच और 15 महिला पंच आम सहमति से निर्वाचित हुए। वर्तमान समय ये उपलब्धि अर्जित करने वाली ग्राम बघोली पहली पंचायत बनी। महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी सदस्य महिला होने के कारण ये ग्राम महिला सशक्तिकरण का उदाहरण बनकर उभरा है। इस संबंध में मंत्री कावरे ने कहा कि हमने सभी लड़ने वाले प्रतिनिधि ग्राम के सम्मानित गणमान्य नागरिक और बुजुर्गों के साथ बैठकर विचार विमर्श किया। साथ सरपंच और सभी 15 पंच के पद महिलाओं को सौंपते हुए निर्विरोध निर्वाचन के साथ उन्हें कार्य करने का अवसर प्रदान किया गया। जानकारी के अनुसार निर्विरोध निर्वाचित होने वाले पंचायतों को राज्य सरकार प्रोत्साहन स्वरूप 15 लाख रुपए देने की बात कही गई है। आजीविका के माध्यम से हमने अपनी महिला बहनों को सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि की भूमिका में भी 50% आरक्षण देके उनको जनप्रतिनिधि के रूप में सेवा करने का अवसर भी दे रहे थे। लेकिन यदि ग्राम पंचायत सर्वसम्मति से पूरे के पूरे महिला बहनों को अगर ये अधिकार मिले तो सरकार की तरफ से उस ग्राम पंचायत को प्रोत्साहित तो करेंगे, लेकिन एक हमारी महिला बहनों को सशक्त और शक्तिशाली बनने का एक अवसर भी मिलेगा। आप लोग सब लोग खुश हैं? जी, पूरी तरीके से गाँव के लिए सब मिलके विकास करेंगे। हम सब इतने पंच महिला है, 15 सरपंच है, इनकी सहमति से और गांव के सभी बड़े बुजुर्ग के सहमति से सब कुछ हुआ है। प्राथमिकता क्या रहेगी आपके विकास करने? बालाघाट में पंचायत चुनाव को लेकर गांव में सियासत गरमाने लगी है। अधूरे निर्माण को लेकर ग्रामीण जनों के बीच आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसकी बानगी परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम कुरेंडा में रविवार को देखने को मिली। ग्रामीणों ने पिछले 8 महीने से अधूरे पड़े सड़क निर्माण को पूर्ण कराए जाने की मांग रखते हुए रोड नहीं तो वोट नहीं के नारों के साथ पोस्टर दीवारों पर लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि भले ही गाँव में योजनाओं के अंतर्गत विकास के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर कोई विकास काम नहीं हुए हैं। ऐसे कई गाँव है जहाँ पर न तो सड़कें बनी है और न ही स्वीकृत राशि से काम हो पाए हैं। ग्रामीणों ने पंचायत कर्मचारियों के विरुद्ध अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए पंचायत चुनाव का सांकेतिक बहिष्कार करने की चेतावनी दी है।
लांजी जिले में जब से सहकारी राशन दुकान से गेहूं नहीं देने का निर्णय सामने आया है, तब से ऐसे दुकानदारों के चेहरों की हवाइयां उड़ी हुई है। सहकारी राशन दुकान से साठगांठ कर करोड़ों रुपयों का गेहूं इन व्यापारियों ने बड़े आटा कारोबारियों की इंडस्ट्री में खपा दिया और ऐंठ ली सहकारी राशन के बदले करोड़ों की धनराशि। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कलेक्टर द्वारा जो आदेश जारी किए गए थे कि सहकारी राशन का दुकानों में बेचा जाना गैर कानूनी है और ऐसा करते पाए जाने पर व्यापारी और हितग्राही दोनों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, पर वो चेतावनी धरी की धरी रह गई। व्यापारियों में इतना घमंड भर गया था कि वो ये कहते हुए फिरते थे कि हैदराबाद में हमारे नाम का डंका बजता है, और उनमें इतनी हिम्मत थी कि हर दिन गेहूं की बड़ी खेप दूसरे राज्यों में भेजी जाती रही और जिला प्रशासन का बड़े से बड़ा अधिकारी भी हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहा। किसी की क्या मजाल कि इस काले कारोबार पर नकेल कस दे। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 कार्यक्रम के अनुसार जिले में पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन के लिए 30 मई 2022 को अधिसूचना जारी कर दी गई है। नाम निर्देशन पत्र जमा करने के 7वें और अंतिम दिन आज जिला पंचायत सदस्य के लिए 78 प्रत्याशियों ने अपना फॉर्म जमा किया है। इस प्रकार जिला पंचायत सदस्य के कुल 145 प्रत्याशियों ने अपने नाम निर्देशन पत्र जमा किए हैं। प्रत्याशियों द्वारा जमा किए गए नाम निर्देशन पत्रों की जांच 7 जून 2022 को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक की जाएगी। चुनाव नहीं लड़ने वाले प्रत्याशी नाम वापसी की अंतिम तारीख 10 जून 2022 को दोपहर 3 बजे तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। नाम वापसी के बाद शेष बचे प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह का आवंटन 10 जून 2022 को नाम वापसी के ठीक बाद किया जाएगा। बालाघाट कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थानीय चीफ मेडिकल के सामने 2 मोटरसाइकिल की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक युवक सहित 2 किशोर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में लाकर भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार रविवार की देर रात करीब 10:30 बजे अरसलान पिता नासिर शेख उम्र करीब 15 वर्ष निवासी ताजनगर वार्ड नंबर 3, अल्तमस पिता निसार अली वार्ड नंबर 3 ताजनगर और समीर पिता राजीव अली उम्र करीब 19 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 6 बहर, तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 मोटरसाइकिल आपस में टकराई है। 3 लोग थे, एक मोटरसाइकिल 2 लोग, एक मोटरसाइकिल में एक, दोनों टकराई है आपस में। कितने लोग घायल हुए? 3 घायल हुए। ग्राम पंचायत बारी में सरपंच और 14 पंचों का चुनाव निर्विरोध किया गया। इस संबंध में ऋषि दसरिया, जो कि बारी पंचायत से निर्विरोध बतौर सरपंच निर्वाचित किए गए हैं, उन्होंने बताया कि सरपंच पद के लिए उन्होंने और 14 अन्य पंचों के द्वारा पंच पद का नामांकन पत्र जमा किया था और इन नामांकन पत्रों के विरोध में किसी के भी द्वारा नामांकन पत्र नहीं भरे गए। 6 जून 2022 को दोपहर 3 बजे तक जब किसी भी प्रकार का कोई नामांकन पत्र विरोध में दाखिल नहीं किया गया, तो उसके बाद ग्राम पंचायत बारी में जश्न का माहौल था। वारी की जनता को कोटि नमन करता हूँ, जिन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए विकास के साथ चलने का संकल्प लिया, और साथ में ही जो 14 वार्ड से निर्विरोध पंच निर्वाचित हुए हैं उन सभी को मैं बधाई देता हूँ। इसके पूर्व 5 साल तक मेरे छोटे भाई, उनकी धर्मपति मीना दसरिया वहाँ सरपंच थी मेरे परिवार से, और मैं स्वयं वहाँ पर पंच के रूप में था, और हम लोगों ने साथ में मिलकर जो पंचायत का विकास किया उसी का प्रतिसाद आज हमको मिला है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।